बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। दरअसल राहुल गांधी का संदेश लेकर तमाम कांग्रेस के नेता मायावती के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन बहन जी तो बहन जी हैं, उनका जलवा जलाल है, दरवाजा तक नहीं खोला और वापस लौटा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का संदेश लेकर मायावती के दरवाजे पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं को गेट से ही बेरंग लौटना पड़ा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और बाराबंकी कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया समेत कई अन्य नेता मायावती से मुलाकात करने गए थे। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ में है। चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए राहुल गांधी का संदेश लेकर कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। सभी ने गेट पर अंदर जाने के लिए अपना नाम भी लिखवाया, लेकिन मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी बेरंग वापस लौट गए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ औपचारिक मुलाकात के लिए गए थे, तो वहीं सूत्रों का दावा है कि बीएसपी सुप्रीमो से कांग्रेस नेताओं ने मिलने का समय नहीं मांगा था। कांग्रेस नेताओं के आने की कोई सूचना नहीं थी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस नेता मायावती से मिलने नहीं बल्कि बगल के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जिसके बाद सिर्फ गेट पर फोटो खिंचवाकर कांग्रेस नेता निकल गए। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई, तो जब वहां से निकले बगल में माननीय मायावती जी का आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। बिना बुलाए मायावती से मिलने पहुंचने पर राजधानी के सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। उधर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने कहा कि वो दलित समाज की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसे में उनका हालचाल लेना हमारा दायित्व है, जिस पर सियासत गर्म है। तो कुल मिलाकर के पहले उनके गठबंधन पे जो लोग हैं, पहले उनको संजो करके रख लें। नए दलों के साथ गठबंधन की जो कवायद कर रहे हैं वो बाद में करें। लेकिन बहन जी ने जिस तरीके से इनकार किया है, इससे कांग्रेस पार्टी की हैसियत पता चलती है कि कितने निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों से भी बहन जी मिलना पसंद नहीं कर रही, उनको सीधे दरवाजे से खाली हाथ वापस भेज रही हैं कि हमें आपसे मिलना ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी समाप्तवादी पार्टी की ओर है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। विपक्ष की भूमिका की बजाय वो सत्ता की पिछलग्गू बन गई है। अपने आप को बचाने के लिए सत्ता के पैरों में आ गिरी है। तमाम आज विपक्ष के नेता, तमाम पीडीए समाज के नेता, तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट होकर इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजनों की आवाज बन रहे हैं, पीडीए समाज की आवाज बन रहे हैं। लेकिन बहन मायावती जी सत्ता की मदद करने का काम कर रही हैं, उनकी पिछलग्गू बन रही हैं, बहुजनों के वोट को बेचने का काम कर रही हैं, बहुजनों को ठगने का काम कर रही हैं। ये देश देख रहा है किस तरह बहुजनों पे अत्याचार हो रहा है, ये देश देख रहा है किस तरह बहुजनों का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुजनों की नेता कही जाने वाली बहन मायावती जी बहुजनों की आवाज बनने की बजाय सत्ता की पिछलग्गू बन गई है। गौरतलब है कि मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती लगातार कहती आई हैं कि जब भी उन्होंने गठबंधन किया पार्टी को नुकसान ही हुआ है। पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है।
मायावती का दावा है कि बीएसपी का वोट बाकी दलों को तो ट्रांसफर होता है, लेकिन उनका नहीं। लिहाजा मायावती एक बार फिर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।